हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। आज का हमारा वीडियो राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है आज 6 अप्रैल 2022 को, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं ऑप्शनल, वन लाइनर, पैसेज, ग्रामर से रिलेटेड, उनकी आंसर की जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जिन विद्यार्थियों ने आपने आज एग्ज़ाम दिया है इंग्लिश का, वो अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन का इसमें इस वीडियो में देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। सेक्शन ए में जो सवाल नंबर फर्स्ट है उसमें है आई नेवर सा हिम लुक सो टाल एम हेमल। तो यहाँ पर जो एम हेमल से रिलेटेड लास्ट लेसन से यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है, वन लाइनर ऑप्शनल, उसमें आएगा सीम वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, और उसके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु वांट्स टू ड्राइव अ कार, कार कौन चलाना चाहता था। ये यहाँ पर एनिस जंग के द्वारा लिखा गया लॉस्ट स्प्रिंग लेसन है, उसमें यहाँ पर मुकेश जो है वो कार ड्राइव करना चाहता है। डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। डगलस 10 या 11 वर्ष का था जब वो स्विमिंग जो है, तैरने का सीखने का निश्चय करता है। डीप वाटर लेसन से है ये। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, आयरन मास्टर की बेटी का नाम क्या था, एडला विल्मनसन। नेक्स्ट है, गांधी जी डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, इट वाज इन 1970। 1917 में गांधी जी ने ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों को डिपार्चर के लिए, निकलने के लिए यहाँ पर अर्ज किया था। चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू लार्ज एस्टेट। चंपारण डिस्ट्रिक्ट को ज़िले को दो बड़ी जागीरों में डिवाइड कर दिया था, जिसको ओवन किया गया था इंग्लिशमैन के द्वारा और जिन पर वर्क किया जाता था इंडियन टीनेंट्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। ठीक है, यहाँ पर जो है डिवाइस इज़ यूज इन दिस लाइन ऑफ द पोइम। ये फिगर ऑफ स्पीच अलंकार से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया है। तो इस लाइन में जो आगे ये जो लाइन है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो ये लाइक आ रहा है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में लाइक, एज एट्सेट्रा अगर आता है, किसी की तुलना की जाती है लाइक के साथ, तो वहाँ पर सिमली मेटाफर होता है, सिमली अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। सिमली को हिंदी में उपमा कहते हैं। देट सट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। यहाँ पर कैटाकॉम का मीनिंग क्या है, सिमेट्री, कब्रिस्तान। ए सही है। तो यहाँ पर आएगा अर्थ, अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, नेचर मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। तो नेचर यहाँ पर राइट आएगा। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम एंड जेनिफर्स टाइगर, सी ऑप्शन एड्रीन रिच इसकी लेखक है, इसके लेखक है एंड जेनिफर टाइगर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, द पोइट सजेस्ट टू कीप क्वाइट फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए शांत रहने के लिए हमें कहते हैं लेखक। अब यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स इन द ब्रैकेट। हु से और हु से इन सेंटेंस को जोड़ना है। ठीक है, पहला जो हु है जिसका अर्थ होता है जो, जिसे, जिन्होंने एट्सेट्रा। तो ये हु जो है वो हमेशा पर्सन रिलेटेड व्यक्ति सूचक शब्दों के बाद ही इसका यूज होता है। तो पहले सेंटेंस जो है, ही वॉज बोर्न इन द कैसल कास्ट ऑफ द बेंगल मेकर्स। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, यहाँ पर ही आ रहा है वह, यहाँ पर ये जो बेंगल मेकर्स है ये अधूरा वर्ड है, यहाँ पर कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स है, तो चूड़ी बनाने वाले की जाति। तो यहाँ पर अगर किन्हीं विद्यार्थियों ने यहाँ पर बीच में अगर हु का यूज़ किया है तो उनका सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो है हु वो पर्सन रिलेटेड है। तो यहाँ पर जिसने ही के बाद में हु का प्रयोग किया है, ही, हु, फिर इस वाक्य के बाद में ही के बाद में हु जोड़ दिया। फिर सेकंड जो सेंटेंस है, हैज सीन नथिंग बट बेंगल्स, वह जिसने, ठीक है, ही हु वह जिसने, हैज सीन नथिंग बट बेंगल्स, वॉज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। इस तरह से होगा। आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स, मैं अपनी किताबों के साथ खुश
रहना चाहता हूँ। देयर कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ, उनकी कंपनी जो मुझे ताकत देती है। हुज से जोड़ना है। हुज आता है तो सेकंड सेंटेंस में हिज हर देयर आता है तो उनको हटा दिया जाता है, उनके स्थान पर ही हुज का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप हट जाएगा और देयर हट जाएगा और हुज जुड़ जाएगा। आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स हुज कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, फर्स्ट जो सेंटेंस है वो हमारे सिंथेसिस से है, वर्ड जोड़ने हैं। यहाँ पर इसमें आएगा एज सून एज द गेस्ट अराइव, जैसे ही मेहमान आए। एज सून एज का अर्थ होता है जैसे ही। द फंक्शन बिगन, यहाँ पर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में भी इसका प्रयोग बताया था मैंने आपको। तो जैसे ही मेहमान आए फंक्शन शुरू हुआ। द मैन इज इनफ रिच टू हेल्प यू, वो आदमी पर्याप्त धनी है, अमीर है आपकी मदद करने के लिए। यहाँ पर तो इनफ टू आएगा। माई कार ब्रोक डाउन, यहाँ पर मेरे फ्रेजल वर्ब वाले वीडियो में मैंने ब्रोक डाउन का अर्थ बताया था। ठीक है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन यानी ख़राब हो जाना। कोई जो मशीनी यंत्र होते हैं ख़राब हो जाते हैं उसको ब्रोक डाउन बोलते हैं। तो माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मेरी कार रास्ते में ख़राब हो गई। ऑल पेरेंट्स ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, ये भी फ्रेजल वर्ब मैंने बताई थी। कम एंड सिट बाई मी, यहाँ पर आएगा बाई मी। बाई का मतलब होता है पास में, निकट। ठीक है, कम आओ और मेरे पास बैठो। पे अटेंशन ऑन योर स्टडी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये हुए ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हमारा जो पैसेज है वो यहाँ पर मैं आपको सोल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो पैसेज से रिलेटेड है उसमें व्हाट इज़ आवर वंडरफुल वर्ल्ड फुल ऑफ, हमारा जो अद्भुत संसार है वो किससे भरा हुआ है। तो हमारा जो अद्भुत संसार है वो ब्यूटी, चार्म एंड एडवेंचर से भरा हुआ है। ये हमारे पैसेज में सबसे पहले आई हुई लाइन है। ठीक है, यहाँ पर फुल ऑफ ब्यूटी, चार्म एंड एडवेंचर। फिर है वाई वुड द राइटर लाइक टू गो इन द कंपनी ऑफ ब्राइट एंड यंग चिल्ड्रन, लेखक जो हैं वो युवा लड़कों के, बच्चों की कंपनी में क्यों जाना चाहता है लेखक। तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा आपके, अगर आपने यहाँ से लिखा है इस पर्सन का आंसर के बिकॉज दे कैन प्ले, क्योंकि वे खेल सकते हैं, और इन द फ्लोरिस यहाँ पर। ठीक है, लाइक टू गो डिस्कवर देम सेल्फ, दे कैन प्ले अबाउट इन द स्नो इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऑल्सो सी अदर प्लेसेस वेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्लोरिस। यहाँ पर ये आंसर जिन्होंने लिखा है उसका दूसरा क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ वी हैव लव इन आवर हार्ट्स व्हाट डू एनिमल डू, वाइल्ड एनिमल डू, अगर हमारे हृदय में, हमारे दिल में प्यार है तो जंगली जानवर क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनिमल्स रियलाइज दैट द मैन इज़ अ फ्रेंड एंड डू नॉट माइंड इट। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा दे रियलाइज दैट इज़ ही इज़ फ्रेंड, मनुष्य उसका दोस्त है, और डू नॉट माइंड हिम, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। ये इसका आंसर है यहाँ पर। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डू ह्यूमन बींग्स बिहेव इफ़ वी डिसलाइक देम, मानव कैसे व्यवहार करेगा अगर हम डिसलाइक करें, उन्हें नापसंद करें। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा इफ़ वी डिसलाइक पीपल देन दे बिहेव शैम, अगर हम डिसलाइक करेंगे किसी को तो देन दे बिहेव इन द सेम मैनर, उसी तरीके से वे व्यवहार करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फाइंड द सिमिलर वर्ड, समान शब्द हैं। ब्लूम यानी खिलना, फ्लोरिस यानी खिलना आया हुआ इसमें। फो का मतलब होता है शत्रु। ठीक है, और यहाँ पर इसमें देखो एक में तो सिमिलर वर्ड यानी पर्यायवाची पूछा है ब्लूम का। ठीक है, लेकिन फोज जो है उसका एंटोनिम्स पूछा है, विलोम शब्द, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स जो इस पैसेज में आया हुआ है। ठीक है, फ्रेंड्स होगा। ये हुआ पैसेज नंबर क्वेश्चन नंबर 4। अब है 5th क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यहाँ पर हैं व्हाट इज़ द मोस्ट प्रीशियस इवेंट इन द स्पेशल ओलंपिक, इसमें पैसेज की सबसे पहली लाइन इसका आंसर है। ठीक है,
अ 100 मीटर रेस इज़ द मोस्ट प्रीसियस, ठीक है, इज़ इन ओलंपिक। इस ओलंपिक में सबसे प्रीसियस जो है वो 100 मीटर रेस है। व्हाट हैपन्स विद द 9th एथलीट, 9वें एथलीट के साथ क्या हुआ, ठीक है। तो 9वें एथलीट के साथ क्या हुआ, उसमें है 9th एथलीट फॉल्स डाउन। हम पैसेज की अगर आगे लाइन पढ़े तो उसमें पता चलता है कि जो 9वां एथलीट था वो गिर जाता है चलते चलते, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरे पैराग्राफ में आया हुआ है, वाइल द 9th हु इज स्मॉलेस्ट फॉल्स डाउन, वो गिर जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हाउ डिड द ऑडियंस रिएक्ट फॉर द 8 एथलीट, 8 एथलीट्स के लिए लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया दी, उन सब ने क्लैप किया, तालियां बजाई, ठीक है, खड़े होकर, ठीक है। दे इट यानी भीड़ यहाँ पर खड़ी हुई, एंड क्लैप फॉर देम, उनके लिए तालियां बजाई, यहाँ पर है इसका आंसर। फिर है व्हाट इज़ इम्पति, इम्पति क्या है। इम्पति यहाँ पर देखो ये रहा सवाल, इम्पति इज़ द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और ये लाइन भी लिख सकते हो आप। ये नेक्स्ट है हाउ एंड वाई डिड द अथॉरिटीज़ ऑनर्ड द एथलीट्स, कैसे और क्यों जो है अथॉरिटीज़ ने एथलीट को ऑनर किया। एक तो हाउ कैसे किया, प्रत्येक को उन्होंने गोल्ड मेडल दिया, ठीक है, ऐसे किया, यानी एक को नहीं, सभी जो एथलीट दौड़ रहे थे, धावक दौड़ रहे थे, सबको गोल्ड दिया। और क्यों दिया, क्योंकि उनका जो नेचर था वो हेल्पफुल था और ह्यूमन वैल्यू से उन्होंने दिखाई थी वहाँ पर। यहाँ पर देयर वेल डिस्प्ले ऑफ एम्पैथी, हेल्पफुल नेचर और ह्यूमन वैल्यू, यहाँ पर इसका आंसर के वर्ड्स है। फिर यहाँ पर आपके ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते इस वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। व्हाट इज़ मीन बाय मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड से आपका क्या तात्पर्य है। वाई डज़ द नेम थिंक टैंक जस्टिफाई स्टोरी, इस कहानी में द टाइगर किंग जो नाम कैसे उचित ठहरता है। व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओस फादर, सदाओ के पिता की मुख्य चिंता क्या थी। व्हाट डज मिस्टर लेम डू ऑल डे, मिस्टर लेम और सब दिन क्या करते थे, अपने बगीचे में फल इत्यादि उगाते थे और टॉफ़ी बनाते थे, ठीक है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ थर्ड बेल, तीसरी घंटी का क्या मतलब था। और इसी प्रकार से फिर 2 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं जो 30 to 40 वर्ड्स में लिखने थे। इन क्वेश्चन का आपने अगर जैसा आंसर दिया वैसे आपके नंबर आपको प्राप्त होंगे। फिर 3 नंबर के भी क्वेश्चन थे। फिर लास्ट जो हमारा सेक्शन आ जाता है, इसमें बड़े सवाल भी आ रहे हैं अभी तक, और भी डी सेक्शन में जैसा कि मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड, यहाँ पर जो पहला एडवर्टाइजमेंट है उसमें आपको एक किराए पर कमरे की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपका अगर आपने ऐसे किया है कि टू लेट, ठीक है, टू लेट, और यहाँ पर आगे आपने लिखा दिया वांटेड, किराए पर ज़रूरत है, तो आपका स्टार्टिंग है जो सही हो जाएगा। फिर आपको क्या क्या किराया कमरे में फैसिलिटी चाहिए और किस एरिया में चाहिए, और टेलीफोन नंबर आपके कॉन्टैक्ट के ये लिखने हैं। दूसरे में जो नोटिस था, ठीक है, नोटिस एक क्लब मेंबर को और विद्यार्थियों को सूचित करना था, जो किसके बारे में है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जिसमें लोगों को डायबिटीज़ के बारे में अवेयर करना था, सचेत करना था। फिर यहाँ पर एक आ रहा है आपके पास रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग के सामने आ रहा है हिंदी ट्रांसलेशन। जैसा कि मैंने बताया था, इस बार रिपोर्ट के ऑप्शन में हिंदी राइटिंग का एक पैसेज आएगा। हिंदी राइटिंग में यहाँ पर एक पैसेज आया, उसमें लिखा हुआ है इट इज़ सेड दैट अ हेल्दी माइंड रिमेंस इन अ हेल्दी बॉडी। ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। ये पैसेज एक तो पर्याप्त या आवश्यकता जितना हमारा शरीर डिमांड करता है खाने के बारे में है, और एक्सरसाइज के बारे में है। ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक ए मशीन, मानव शरीर जो है मानव की एक मशीन के जैसा है। ओवर ईटिंग एंड ईटिंग जंक फूड हार्म्स अवर बॉडी, आवश्यकता से अधिक खाना और डिब्बे में पैक भोजन खाना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ईटिंग एट राइट इंटरवल इज़ ए डिज़ायरेबल थिंग, सही अंतराल के बाद हमें भोजन खाना ही हमारे लिए सही है। रेगुलर एक्सरसाइज टर्न अप द मसल्स ऑफ बॉडी, रेगुलर एक्सरसाइज हमारे शरीर के बॉडी के मसल्स को, हड्डियों को टर्न अप करता है। एंड गिव अम देम स्ट्रेंथ, और हड्डियों को ताकत देता है। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, टेकिंग राइट काइंड ऑफ फूड, और नियमितता, समय पाबंदता और सही समय पर भोजन लेना है। रेगुलर एक्सरसाइज आर द 4 एसेंशियल थिंग फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ, ये चारों ही चीज़ें जो है हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में आवश्यक चीज़ें हैं। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप द ह्यूमन मशीन वेल इन ऑर्डर एंड गोइंग, इसलिए हमारा कर्तव्य दायित्व है कि हम मानव शरीर को है
अच्छे तरह से रखें। इफ़ आवर बॉडी इज़ परफेक्ट हेल्थ, अगर हमारी शरीर जो है परफेक्ट है, यू एन्जॉय लाइफ, तो आपको आपका जीवन आनंदित लगेगा। सो वी मस्ट डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड रिमेन फिट, इसलिए हमें नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने आप को फिट रखना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन। यहाँ पर मैंने जॉब एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट बताई थी आपको प्रीवियस लास्ट वीडियो में, जो मैंने इंपॉर्टेंट लेटर के बारे में बताया था, और हमारा वीडियो फॉर्मेट डाला हुआ है जॉब लेटर का, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक लेटर है जो एडिटर लेटर है, ठीक है। मैंने दोनों ही बताया था, इस बार आपको एडिटर लेटर और जॉब लेटर आपको क्लियर कर लेने हैं। तो उनमें से आगे हैं, और जिन्होंने तैयार करके गया उन्होंने नंबर लिख कर आए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कोई एडिटर को लेटर लिखकर यहाँ पर बताना था कि आपके जो एरिया में है ना ट्रांसपोर्ट बसें जो हैं उसकी जो रख रखाव बहुत ख़राब है, उसके बारे में बताते हुए लिखना है। तो ये था आपका पेपर, ठीक है। तो जो मेरे वीडियोस से जुड़े रहे शुरू से स्टार्टिंग से यहाँ तक एग्ज़ाम तक, उन्होंने काफ़ी चीज़ें मेरे वीडियो में देखी होगी, समझी होगी, और उनको ज़रूर हेल्प मिली होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा ही रहा होगा और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रार्थना है कि आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिले इंग्लिश में, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं आपने क्या क्या सीखा, कितने सवाल मेरे बताए हुए जो उस तरह से आए हैं, ठीक है। और आगे जो 12th क्लास में अब आएंगे उनको भी अब इस चैनल के बारे में बताएं, वीडियोज़ के बारे में बताएं। थैंक यू।